क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान। मैं साबिर अलीक और आप देख रहे हैं ILCC अलीक क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के एडमिशन की तैयारी भी कराई जाती है। यहाँ पे जो लोग तैयारी करना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और अगर कुछ जानना समझना हो तो मैसेज भी करें, ठीक है। आगे चलते हम लोग कर रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज 13.2 चल रहा था और क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, जो कि ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखते हैं क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सिलेंडर is 4.4 meter square. If the radius of the base of the cylinder is 0.7 meter, find its height. ठीक है, पिछले क्वेश्चन को करने के बाद क्या मैं ये क्वेश्चन कराऊं? इतना आसान सवाल है, इसे भी कराऊं मैं? चलो मैं लिख दे रहा हूँ फार्मूले, क्या पता, ठीक है ना। तो मैं फार्मूले लिख देता हूँ, ये खुद से करिएगा। सॉल्यूशन है ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फार्मूला याद तो होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये है 4.4 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ये वैल्यू दे रखा है, इसका फार्मूला है 2 पाई RH 4.4, ठीक है ना। और ये जो 2 है, ये पाई है, ये R है, ये सब दिया हुआ, खाली H निकालना हमें। तो 2 तो 2 है, 22/7 हो गया। R है 0.7 और H ये है, ये 4.4 है। ये अगर हम लोग इसको डिवाइड करते, इसे कैंसिल करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 हो जाएगा, फिर 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.4H इज इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको 4.4 को उधर भेजेंगे, डिवाइड करेंगे तो हाइट आएगा इसका 1 मीटर। 4.4 डिवाइडेड बाई 4.4 इज इक्वल टू 1 मीटर हाइट। ये आंसर हो गया, इतना आसान था, ठीक है। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है 13.2 का। ये एक्सरसाइज मैं लिख दूँ, ये थोड़ा ऊपर लिखा रहेगा तो दिखता रहेगा। ये एक्सरसाइज 13.2, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं पढ़ता हूँ फिर इसको करके दिखाता हूँ। क्या दे रखा है? द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज 10 मीटर डीप, फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया। सेकेंड पार्ट दे रखा, द कॉस्ट ऑफ द प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एक कुआं बनाया गया है, कुआं बनाया गया है इस तरह से, और इस कुएं में इसका जो डायमीटर है 3.5 मीटर है ये, ठीक। और इसका जो डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर है। इसका बताना है कि इसको खोदना कितना सरफेस एरिया होगा। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेल। वेल मतलब सिलेंडर है, कुएं का सिलेंड्रिकल शेप होता है। फॉर्मूला होगा 2 पाई RH। 2 पाई तो 22/7 है, R रेडियस होता है। रेडियस कितना होगा? डायमीटर का आधा होगा, तो डायमीटर दे रखा 3.5 और इसको 2 से डिवाइड करके हमने आधा कर लिया। और इसका जो हाइट है 10 है, ये मीटर में दे रखा, मीटर स्क्वायर कर दिया,
ठीक है, इसमें क्या चीज़ मुश्किल दिख रहा, आसान है, कुछ लोग करके आना चाहिए। ये 7 से काट दिया, ये 2 से इसे काट दिया। अब ऊपर क्या बचा, 22.5 मल्टीप्लाई 10 से जब इसको मल्टीप्लाई तो 5 हो जाएगा, और 5 से 5 टू 10, 5 टू 10 11, 110 मीटर स्क्वायर, ये इतना एरिया हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, एरिया निकाल दिया। दूसरे में कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जितना एरिया होता है और जिस रेट से उसका कॉस्ट होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में दे रखा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग क्या दे रखा है, एरिया इनटू रेट, किस रेट से लगता है। एरिया है 110 मीटर स्क्वायर और रेट है 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 4400 इतना रुपये का प्लास्टर कराने में खर्चा बैठ जाएगा। ये सेकंड पार्ट हो गया। कितनी बात समझ में, आगे चले पीछे चले। अगला क्वेश्चन ये हम लोग पढ़ के दिखा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम there is a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 centimeter. Find the total radiating surface in the system. ठीक है, एक पाइप है, हॉट रेडिएटिंग पाइप, ऐसे ही एक पाइप है ये। इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर 5 सेंटीमीटर का है, डायमीटर जो दे रखा 5 सेंटीमीटर का, और ये यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है इसका पाइप का वो 28 मीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक है, और ये पानी इसमें से जा रहा है तो पानी गर्म हो रहा है इसमें, और गर्म होने के बाद इस सिलेंडर से हीट रेडिएट हो रहा है। जैसे मान लो एक सिलेंड्रिकल पाइप है, उसमें से गर्म पानी जा रहा है या गर्म पानी सप्लाई कर रहा है, तो मेटल से बना हुआ है तो मेटल गर्म हो जाएगा, आयरन का है तो आयरन गर्म हो जाएगा, फिर आयरन के रॉड से एयर निकल रहा होगा, मैं हीट निकल रहा, नॉट एयर, वह हॉट एयर निकलेगा, गर्म हवा निकलेगा या उससे हीट निकलेगा। तो टोटल कितना हीट रेडिएटिंग सरफेस एरिया है ये बताना है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। इसका जो ये कर्व सरफेस एरिया है, जैसे ये रॉड है, इस रॉड का अगर पानी जा रहा होगा इससे तो ये गर्म हो जाएगा पूरा, तो इससे गर्मी बाहर निकलेगा, तो कितना सरफेस एरिया है टोटल, इसको निकालना है जिससे हीट निकलेगा। तो बाहर से हीट निकला, अंदर में तो पानी जा रहा होगा, बाहर से हीट निकलेगा, तो बाहर का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेना है। बाहर का क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ पाइप 28 मीटर लॉन्ग का है। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, कितनी बात समझ में आई। कर्व सरफेस एरिया ऑफ पाइप, इसी को हम लोग कहेंगे हीट रेडिएटिंग, ठीक है ना, सरफेस एरिया, इसको कितना हीट रेडिएट होगा। कर्व सरफेस एरिया 2πRH सिलेंडर कर लेंगे हम लोग। कितनी बात सुन में, 2 तो 2 है, पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर हो जाएगा। डायमीटर जो ना 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको अगर मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देते तो ये मीटर हो जाएगा, लेकिन ये डायमीटर है, इसको रेडियस करना चाहते हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये डायमीटर को आधा किया, रेडियस हो गया। सेंटीमीटर को मीटर करना, 100 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया। और फिर जो इसकी हाइट है, यहाँ से यहाँ तक हाइट है, ये 28 मीटर इसकी हाइट है, ये इसका मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। जो कैंसिल हो रहा काट ले, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये 7 से ये 7 4 28 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे 100 है उससे डिवाइड कर देंगे, 100 से आसान है डिवाइड करना। ठीक है ना, देखो अगर हम लोग 5 से इसको करेंगे, 5 4 20 से इसको करेंगे तो 440 आ जाएंगे, 440 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 440/100
मीटर स्क्वायर, ठीक है, या 4.4 मीटर स्क्वायर, या फिर 4.4 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया आएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ समझ में नहीं आ रहा है? कुछ भी नहीं करना इसमें, ये तो मैं ऐसे ही टाइम कटा रहा हूँ। इतना आसान, एक छोटा सा फॉर्मूला 2πRh, वैल्यू दे रखा, रेडियस दे रखा, कभी हाइट दे रखा, किसी क्वेश्चन में रेडियस दे रखा, किसी क्वेश्चन में हाइट दे रखा है, तो अगर हाइट दिया है तो रेडियस निकालना है, रेडियस दे रखा तो हाइट निकालना है, किसी में टोटल एरिया निकालना है, खत्म, बस इतना। इतना अच्छा सा आसान सवाल चल रहा है, मगर घर से करके लाओगे नहीं। क्या बताए ये? अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। फाइंड, फर्स्ट पार्ट दे रखा, द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर इन हाई। क्या मतलब हुआ कि एक हमारा ये पेट्रोल स्टोरिंग टैंक है, ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, इसमें पेट्रोल जो है ना स्टोर करके स्टोर है ये, ठीक। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या है? जिसका डायमीटर दे रखा है, ये इसका डायमीटर है 4.2 मीटर और ये इसका 4.5 मीटर है हाइट इसका। कितनी बात सुनी? ये तो एरिया निकालना है। इसके बाद बोला हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। यानी 1/12 जो है ना वेस्ट हो गया है, काट पीट करना, जोड़ना, वेल्डिंग करने में, तो थोड़ा जितना स्टील यूज़ किया गया उससे थोड़ा ज़्यादा लगा है, क्योंकि कुछ तो बेकार भी हो गया है, वेस्ट हो गया। तो टोटल कितना स्टील भी यूज्ड हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमने क्वेश्चन पढ़ के सुना दिया आप लोगों को। अब इसको हम लोग करके दिखाते हैं, ठीक है। तो पहले मैं ऊपर वाला को करता हूँ और ये पहला वाला पार्ट मिटा दे रहा हूँ, ये इसी को करके दिखाता हूँ। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, फॉर्मूला होगा ये पहले पार्ट का फॉर्मूला लिखते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक क्या दे रखा? 2πRh। 2π का वैल्यू है 22/7, r का वैल्यू है, ये डायमीटर था 4.2 मीटर, इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा, ठीक है। और हाइट है 4.5 मीटर स्क्वायर। कितनी बात में इसको 2 से, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 6 0.6 आ जाएगा ये, ठीक। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 59.40 मीटर स्क्वायर। ये इतना एरिया हो जाएगा इसका, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अगला सेकेंड पार्ट बोला है कि क्लोज में एक्चुअली शीट कितना लगा गया, स्टील शीट लगाया है, तो स्टील शीट कर्व सरफेस पे भी लगेगा और आगे पीछे ये वाला चारों तरफ से ढकेगा तभी। अब क्या बताया, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। तो पहले तो हम लोग टैंक बनाएंगे, यानी कर्व भी और प्लस साइड से भी, तभी तो टैंक होगा, कवर्ड होगा, वरना पेट्रोल कैसे ले जाएगा, उसमें पेट्रोल बह के निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का पहले फॉर्मूला याद है आप लोगों को? ओह गुड गुड, वेरी गुड, फॉर्मूला तो याद ही है, बस बता नहीं पा रहे हम, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। एक तो होता कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, ये दोनों सर्कल, सर्कुलर एंड्स, ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया 2πRh
और 2 सर्कल है 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो हम लोग जानते हैं। यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, ये एच प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं। तो पहले कितना डालेंगे, इसको आ जाएगा हमारा 222/7, रेडियस हो जाएगा 44.2/2, रेडियस हो जाएगा, हाइट है 4.5 और ये 4.2/2, ये रेडियस हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब ये जो है 7 से काट दिया था हम लोगों ने, तो ये 0.6 आ गया था, 2 से ये 2 से कट गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 13.2 आ गया ये वाला, ये सेक्शन में। और इसमें क्या था, ये 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 2.1 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6.6 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 13.2 इंटू 6.6, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाता है ये दे रखा है 87.12 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, 87.12 मीटर स्क्वायर। ये तो स्टील लगा है क्लोज कंटेनर को बनाने के लिए, ये एक्चुअल में लगा है, लेकिन क्या बताए कि 1/12 वेस्ट भी तो हुआ है, तो उसे भी ऐड करना पड़ेगा। जो वेस्ट हो गया, कट पीट के बेकार हो गया, वो भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 सर्कुलर एंड्स का, इतना 87.12 मीटर स्क्वायर हमें एरिया चाहिए। लेकिन क्या है कि जब भी कभी हम लोग शीट लेते हैं, मेटालिक शीट लेते हैं, कोई चीज़ बनाना होता है तो उसमें काटते हैं अपने डिज़ाइन के हिसाब से, तो छोटे छोटे बहुत सारे पीसेस भी आते हैं और वो पीसेस किसी जगह काम नहीं आते, तो वो वेस्ट होते हैं, तो वो वेस्टेज में चला जाता है। तो बताया कि जो एक्चुअल शीट्स है, जितना बड़ा शीट का एरिया है, उसका 1/12 वेस्ट हुआ है। जो एक्चुअल जो शीट लिया गया इसको बनाने के लिए, सिलिंड्रिकल टैंक बनाने के लिए, उसका 1/12 वेस्ट हुआ है। ठीक है, तो वो जो शीट है उसका कितना एरिया है, तो वो हम लोग लेने जा रहे हैं, उसको ले रहे हैं द एरिया ऑफ एक्चुअल शीट, द एरिया ऑफ एक्चुअल शीट यूज्ड इज इक्वल टू x मीटर स्क्वायर। हमने x मीटर स्क्वायर उसका एरिया है, उसका उस शीट्स का 1/12 वेस्ट हो गया, तो शीट वेस्टेड कितना हो गया, 1/12 ऑफ x, यानी x/12 मीटर स्क्वायर, इतना वेस्ट हो गया। तो इस टैंक को बनाने में, जो ये बना है पूरा टैंक, उसके लिए यूज कितना हुआ, ठीक है ना, शीट यूज्ड टू मेक द टैंक, टैंक बनाने के लिए कितना यूज हुआ है, तो x में से x/12 माइनस कर दो, पूरा जो एक्चुअल शीट था बड़ा वाला, ठीक है ना, उसका x था, उसमें से x/12 तो वेस्ट हो गया, माइनस कर दिया, तो ये हमारा बचेगा 11x/12 मीटर स्क्वायर। ये यूज़ हुआ बनाने के लिए पूरा, और जो बन के हमारा जो बनेगा उसका एरिया जो है ना इसके बराबर आना चाहिए। कितनी बात सुनाई। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो मटेरियल यूज़ हुआ बनाने के लिए जो यूज़ हुआ है वो है 11, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11x/12 इज इक्वल टू 87.12 मीटर स्क्वायर, ये इसके बराबर होगा जो यूज्ड हुआ है इसमें। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 87.12 इंटू 12/11। ठीक है, ये हमारा उधर जाके ही आ गया, इसको 11 से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7.92, ये इतना आएगा। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 95.04 मीटर स्क्वायर, ये हमारा
ये एक्चुअल शीट यूज़ किया गया था, एक्चुअल शीट यूज़ किया गया था। जैसे हम लोग इसको थोड़ा फिगर से अगर समझना चाहे तो हम लोग मान लेते कि ये एक शीट था और ये शीट में से काट के हम लोगों ने इस तरह का सिलेंडर बनाया था। इसको फोल्ड किया, काटा, कहीं से ज़रूरत पड़ा तो उसको, तो इस तरह से हम लोगों ने सिलेंडर बनाया था। तो जो काट के निकाला था वो तो वेस्ट हो गया और जो इसमें यूज़ हो गया वो बनने में चला गया, ठीक है। लेकिन था ये बेसिकली ये वाला शीट, ये इसका कितना एरिया निकालना था, ये एरिया था शीट का, मेटालिक शीट का एरिया निकालना था, ठीक है। वो है 95.04 मीटर स्क्वायर। कितनी बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ही तो था। चलो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में।